बात नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और हमारी खास पेशकश पाटलिपुत्र की पलटी पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। जी हां, बिहार की सियासत में आज फिर एक नई सरकार ने आकार लिया है। सरकार के मंत्रियों के चेहरे और दल बदल गए हैं, लेकिन सीएम का चेहरा यानी कि वही नीतीश कुमार ही है। आखिर बिहार में सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी के पीछे क्या है समीकरण, इसी की समझने की कोशिश करेंगे हमारी इस खास पेशकश में पाटलिपुत्र की पलटी पॉलिटिक्स में। इसके बाद जी हां, पाटलिपुत्र की पलटी पॉलिटिक्स। बिहार में सियासत एक बार फिर बदल गई है, या यूं कहें कि पलट गई है। नीतीश कुमार ने बिहार के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन इस बार भाजपा के समर्थन से सरकार का गठन हुआ है। नीतीश कुमार की शपथ के साथ ही भाजपा के 2 डिप्टी सीएम समेत 8 मंत्रियों ने भी शपथ लेकर नई सरकार का आगाज किया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के
सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और इसी के साथ नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आरजेडी से नाता तोड़कर बनी इस नई सरकार में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को भी उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। साथ ही नीतीश ने तमाम सवालों के जवाब में एक लाइन कही है, यहाँ पे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। इससे पहले कई दिनों से चल रहे नाटकीय सियासी स्क्रिप्ट के तहत नीतीश कुमार ने रविवार की सुबह 11 बजे ही इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के साथ ही नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसके बाद दोपहर में भाजपा ने नई सरकार को समर्थन का औपचारिक ऐलान किया था। शाम 5 बजे हुए समारोह में नीतीश के साथ कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रियों में मुख्यमंत्री समेत 2 कुर्मी, 2 भूमिहार, 1 राजपूत, दलित, कहार, कोयरी और यादव है। अगर नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल की बात करें तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, डॉक्टर प्रेम कुमार भाजपा, विजेंद्र प्रसाद जेडीयू, श्रवण कुमार जेडीयू, विजय कुमार चौधरी जेडीयू, संतोष कुमार सुमन हम, सुमित सिंह निर्दलीय। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर बनी नीतीश कुमार और भाजपा की इस नई सरकार को लेकर जेपी नड्डा ने खुशी जाहिर की है। साथ ही नड्डा ने कहा है कि अब बिहार में डबल इंजन की सरकार से विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश जी एनडीए में वापस आए हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और हम यह भी मानते हैं कि ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि बिहार में बदलाव की ये बयान पहली बार नहीं आई है। सीएम नीतीश का इससे पहले भी पाला बदलने का इतिहास पुराना है। बिहार की सियासत का पर्याय बने नीतीश कुमार अब तक 5 बार पाला बदल चुके हैं। सीएम नीतीश को सुशासन बाबू से लेकर पाला बदल मुख्यमंत्री का खिताब यूं ही नहीं मिला है। इसे समझने के लिए उनकी लंबी सियासत पर नजर डालना जरूरी है। देखिए उनके लंबे सियासी सफर पर खास नजर। ऐसा नहीं है कि बिहार के 9वीं बार सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार ने पहली बार गठबंधन की अलग राह चुनी है। नीतीश की इस पलटी ने महागठबंधन के साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी धड़े वाले इंडिया गठबंधन को भी बड़ा झटका दिया है। सीएम नीतीश कुमार सियासत में 5 बार पलटी मार चुके हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं नीतीश का पलटी मार इतिहास। पहली बार 1994 में बदला पाला। नीतीश कुमार ने साल 1994 में पाला बदला था। तब नीतीश कुमार जनता दल के हिस्सा थे। जॉर्ज फर्नांडिस, लल्लन सिंह के साथ समता पार्टी बनाई। 1995 का विधानसभा चुनाव वाम दलों के साथ मिलकर लड़ा।
1996 में दूसरी बार मारी पलटी। इस दौरान जब समता पार्टी को सफलता नहीं मिली, उन्होंने वाम दलों से गठबंधन तोड़ दिया और एनडीए के साथ आ गए। नीतीश कुमार का एनडीए के साथ सफर साल 2010 तक चला। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फेस बने तो नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। इस दौरान नीतीश कुमार को 2 सीटों पर जीत मिली थी। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ 2015 का विधानसभा चुनाव जीता। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव का नाम जब IRCTC घोटाले में आया तो नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश और बीजेपी ने साथ मिलकर जीता। 2024 में 5वीं बार मारी पलटी। 2022 में नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलकर महागठबंधन के साथ आए। ये 5वीं बार था जब नीतीश कुमार एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आए। 2024 जनवरी में महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई। यानी पाला बदल बदल कर सरकार का चेहरा तो बदला, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही विराजमान है। वर्तमान में बिहार के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से राजद के पास 89 सीटें हैं, वहीं जदयू के पास 45 और भाजपा के पास 78 विधायक हैं। 2010 के बिहार चुनाव में जेडीयू को 115 सीटें मिली थी, वहीं 2015 में जेडीयू को 71 सीट मिली। इसके बाद 2020 में घटकर सिर्फ 43 सीटें तक सिमट गई। साफ है कि विधानसभा में जेडीयू की ताकत कम हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार का राज कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। बिहार की सियासत के धुरी बने नीतीश कुमार का ये सफर कई उतार चढ़ाव की दास्तां है। आखिर ऐसा क्या है सुशासन बाबू में जो कम सीटों के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास ही रहती है? नीतीश के किंग बने रहने के पीछे उनकी दूरदृष्टि और सियासत साधने की अचूक महारत है। यूं ही कोई नीतीश नहीं बन जाता। आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो नीतीश को नीतीश कुमार बनाते हैं? देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। नीतीश के किंग बने रहने का राज, जदयू में इकलौते नेता। 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस ने 2003 में नई पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनाई। 2009 आते आते नीतीश मजबूत और जॉर्ज कमजोर हो गए। नीतीश ने जॉर्ज को 2009 लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं दिया। जॉर्ज ने मुजफ्फरपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। दिग्विजय सिंह, शरद यादव को भी नीतीश कुमार ने साइड किया। अब जब ललन सिंह जदयू को महागठबंधन के साथ रखना चाहते थे तो नीतीश ने सबसे पहले उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया। जब पूरी तरह से पार्टी पर नीतीश की पकड़ मजबूत हुई, तब जाकर उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया। मजबूती से सरकार चलाकर बनाई साख। बतौर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार विवादों से दूर रहे हैं। इससे प्रदेश में उनकी साख मजबूत हुई है। 2005 और 2010 के बीच नीतीश कुमार ने खूब काम किया। बिहार में बिजली, सड़क और अपराध रोकने पर अच्छा काम किया। उनकी छवि मजबूत हुई
और लोग उन्हें सुशासन बाबू कहने लगे। नीतीश ने पूरे ईबीसी को साधा। राजद को एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाली पार्टी के रूप में जाना जाता है। 1990 के बाद से ही राजद के बड़े नेता अपने मूल वोट बैंक को साधने में ही लगे रहे। इसकी वजह से दूसरी जातियों का वोट राजद को न के बराबर मिलता रहा। नीतीश ने इसी समय 30% से ज्यादा ईबीसी समुदाय और एसटी को साधा। 2010 के विधानसभा चुनाव में काफी इन्हें 22% से ज्यादा वोट मिला। नीतीश लगातार अपने वोट बैंक को साध कर मजबूत नेता बने। खुद को एक विकासवादी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया। बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश पहले से ज्यादा मजबूत नेता बनकर उभरे। बीजेपी का वोटर बेस सवर्ण जाति, गैर यादव, अन्य पिछड़ी जातियों का साथ मिला। नीतीश का ईबीसी, गैर यादव ओबीसी के साथ कुर्मी, कोयरी, एससी मुख्य वोट बैंक है। गठबंधन में होने पर इन जातियों के वोट दोनों दलों को थोक में मिलते हैं। नीतीश ने बिहार में खुद को एक विकासवादी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया। वहीं बीजेपी में नरेंद्र मोदी की इमेज भी विकास पुरुष की है, जिसका लाभ मिला। यानी बिहार में जाति की राजनीति सबसे मजबूत है। बीजेपी और राजद नीतीश कुमार के वोट बैंक में चिन्ह लगाने में सफल नहीं हो पाई है और यही वजह है कि अपने करीब 16% ईबीसी वोट बैंक के बल पर नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। पार्टी पूरी तरह से कंट्रोल होने की वजह से नीतीश पसंदीदा लोगों को टिकट देते हैं और यही वजह है कि इनके विधायकों के टूट की संभावना बेहद कम होती है। वो जितनी बार चाहे पाला बदल ले, उनके विधायक उनके साथ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो ये थी हमारी खास पेशकश पाटलिपुत्र की पलटी पॉलिटिक्स। कल फिर बात करेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।